Hi, a very good evening. So, we are going to start physics chapter light. So, light is a form of energy that enable us to see objects from where it comes. So, there are two type of natures. First is a particle and other one is the wave. सो पार्टिकल नेचर होता है पार्टिकल नेचर हमें ये बताता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल से कंपोज होती है जैसे कि इट इज़ सपोज दैट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स को हम नेम देते हैं फोटोन लाइक टू अ बॉल व्हेन द पार्टिकल्स स्ट्राइक अ सरफेस इट इज़ बाउंस बैक और रिफ्लेक्टेड ऐसे ही लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं या फिर रिफ्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट है वेव नेचर. वेव नेचर बताती है कि जो लाइट है वो एक वेव में ट्रेवल करती है. इट इज़ लाइक व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ द लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड एंड नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ कॉल्ड अ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. यानी कि कोई भी ओपेक पाथ है तो वहाँ से लाइट पास नहीं होएगी, लाइट अपने आप को बेंड कर लेगी, यानी कि एक वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करेगी और अपने आप को बेंड करके अपने पाथ से वो पास अवे हो जाएगी. सो इट्स अ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. So diffraction of light is explained on the basis of the wave nature of light and light is supposed to be electromagnetic wave. ठीक है, जो कौन सी वेव होगी जिस वेव में लाइट ट्रेवल करेगी इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और जो ये दोनों नेचर लाइट के पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ये दोनों मिलके बनाते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. तो अगर हमें क्वेश्चन पूछता भी जाता है कि व्हाट इज़ द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट तो आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ रे ऑफ लाइट. सो path of light joining one point to the other is called a ray of light and a bundle of ray of light are called beam of light. It's like this, ray of light हम देख रहे हैं और beam of light हम देख रहे हैं. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स. नाउ व्हाट इज़ अ मिरर. ये एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है, काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी ज़्यादा ये रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है. तो मिरर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल. आगे स्फेरिकल मिरर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव. नाउ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर मतलब कि जैसे कि प्रॉपर जिसके अंदर जो लाइट है बाउंस बैक होएगी, और इरेगुलर के अंदर जैसे कि लाइट जा रही है वो कभी मतलब कि जो एंगल होएगा वो प्रॉपर एंगल नहीं होएगा. नाउ अब हम स्टडी करते हैं अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपने पहले भी हाई क्लास स्टडी पहले भी पढ़ा होगा आपने ये कि लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के. एक तो लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. जैसे कि ये एक मिरर है, जो भी एंगल बनाए जो इंसिडेंट मतलब रे जो होती है, जो हम रे को जो रे स्ट्राइक होने जा रही है मिरर पे, ठीक है, वो होती है इंसिडेंट रे. और जो रिफ्लेक्ट होएगी वो होती है रिफ्लेक्टेड रे. अब जो एंगल बनेगा टू द नॉर्मल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. एक लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane. यानी कि इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हैं आपके रिफ्लेक्शन के लॉस. नेक्स्ट है हमारे पास दो तरह की मिरर मेरे को बताए थे, प्लेन एंड स्फेरिकल. प्लेन मिरर होता है द मिरर विच हैज़ द रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन एंड हाईली पॉलिश्ड इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर. जैसे कि हमारे जो वॉल मिरर होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, उसमें कुछ कर्व नहीं होती है. ठीक है, वॉल मिरर हम जो देखते हैं दे आर द प्लेन मिरर, यानी कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो एकदम प्लेन होती है, बिल्कुल भी कर्व नहीं होता. और स्फेरिकल मिरर, द मिरर विच हैज़ द रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व एंड हाईली पॉलिश इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर. Now when light rays fall on the plane mirror or any polished surface, it is reflected. वही था इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, कि जब भी लाइट रे कोई भी जाएगी प्लेन मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे बेंड होके हमें शो होगी.
नाउ इंसिडेंट रे कौन सी होती है? द लाइट रे दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड द पॉइंट एट विच इज फॉल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे विच इज सेंट बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मिरर, इनकी जो वापस स्ट्राइक होके जो वापस आएगी रे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंस का बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की जो इमेज होती है एक तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है. ठीक है, हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज. लेट मी शो टेल यू द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. ओके, सो रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जो भी हम टीवी के ऊपर इमेजेस देखते हैं दे ऑल आर द रियल इमेजेस. और जो वर्चुअल इमेज होती है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जैसे कि हम अपनी फोटो देख रहे हैं शीशे में, वी आर सीइंग आवर पिक्चर इमेज इन अ मिरर, दैट इज नॉट अ रियल इमेज. तो रियल इमेज इज ऑलवेज फ्रंट in front of the mirror, is always formed in front of the mirror, और virtual image behind the mirror. रियल इमेज ऑलवेज आपकी इन्वर्टेड होएगी, यानी कि उल्टी इमेज होएगी, और वर्चुअल इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. ठीक है. When a beam of light from an object actually meets at a point after reflection उसको बोलते हैं रियल इमेज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when a beam of light from an object actually meets at a point, जैसे कि यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है और ये एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है, तो ये कौन सी इमेज होगी आपकी? रियल इमेज. जैसे टू मेक इट मोर क्लियर, ये एक पॉइंट पे आके सारी जो रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट है, मीट हो रही है, इसको बोलेंगे रियल इमेज. नाउ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डजंट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट इट अपीयर टू डाइवर्ज हो जाएंगी. कोई कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वर्चुअल, और ये होएगी आपकी रियल इमेज. नाउ कर्व्ड एंड स्फेरिकल मिरर्स. मैंने आपको इमेजेस बताई, रियल एंड वर्चुअल इमेज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कर्व एंड स्फेरिकल मिरर. तो दो तरह के मिरर्स होते हैं, कनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर whose outer surface is silver and the inner surface, that is depressed surface, act as a reflecting surface. जैसे कि ये है, जैसे कि स्पून है, जो स्पून का हॉलो पार्ट होता है और एक उसका आउटर पार्ट होता है. तो आउटर पार्ट एक्ट लाइक अ कनकेव मिरर एंड जो उसका जो हॉलो पार्ट होएगा इट एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है ना. हम स्फेयर देख रहे हैं, जिसका सिल्वर पार्ट है, यानी कि जो आउटर पार्ट है, इट इज़ अ कॉन्केव मिरर. एंड कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर हुज आउटर सरफेस बल्जिंग सरफेस एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द इनर डिप्रेस्ड होता है, और ये वाला आपका कॉन्वेक्स होएगा. ठीक है. तो इस केस में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगा वो आपका ये वाला होएगा, और इस केस में जो आपका आउटर सरफेस होएगा रिफ्लेक्शन वहां से होएगी. Concave mirror is a spherical mirror if it is silvered on the outer bulge surface, so the reflection take place from the inner hollow. यानी कि यहाँ से ये रिफ्लेक्शन कहाँ से होएगी? इसकी अंदर से. और कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्शन कहाँ से होएगी? बाहर से. तो कॉन्वेक्स इज स्फेरिकल मिरर इफ इट्स इनर surface is silvered में पॉलिश्ड है एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द आउटर सरफेस. जैसे कि हमारा प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर के जो हम देखते हैं फ्रंट साइड उसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और जो बैक साइड पे उसकी पॉलिश करी होती है. ठीक है. तो जो जिसकी जो
आउटर सरफेस इसका पॉलिश होएगा वो होएगा कॉन्केव, और जिसका इनर सरफेस पॉलिश होएगा वो होएगा कॉन्वेक्स. Okay, so now we will study that how the mirror image is formed in a plane mirror. Now we यहाँ पे जस्ट मैंने एक मिरर लिया है, ठीक है. सो सपोज कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है. इट इज़ अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. अब यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइट रेज आई. सो कंसिडर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है. ये प्लेन मिरर के फ्रंट साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम फ्रंट में, और राइट हैंड साइड behind the mirror. Now when the object O gives out light ray in all the direction, but we need only 2 rays of light as incident and as a incident ray हमें चाहिए. अब ये नॉर्मल है, ठीक है. ये आपका हो गया एंगल आई, ये आपका एंगल आई हो गया. अब यहाँ से हमने इसको बेंड हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे जाके सपोज यहाँ बेंड हुई, और ये बन गया आपका एंगल आर. इन द सेम मैनर जब एक लाइट रे यहाँ से आई, ये नॉर्मल है, इसने बनाया एंगल आई, और जो यहाँ से बेंड हुई वो बना आपका एंगल आर. ओके, तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर एक इमेज बनी जो कि हमने अपने आई से ठीक है. तो ये दिस इज आवर आई, तो ये हमारी इमेज कहाँ दिखी? बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज आवर इमेज इज फॉर्म. इंसिडेंट रे आई, ठीक है. अगर हम इसका इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपकी ऐसे बनेगी, और इस पॉइंट पे आके आपकी जो इमेज है वो दिखेगी. अब वी कैन, अब हम इसमें जो इमेज होती है प्लेन मिरर में, दैट इज एज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितना ही डिस्टेंस इसका इमेज होएगा, यानी कि जो इमेज होती है बाय द प्लेन मिरर वो सिर्फ और सिर्फ हमें कब दिखेगी? बाय लुकिंग इनटू द मिरर. सो दिस कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि ये कौन सी इमेज है? ये आपकी इमेज है वर्चुअल इमेज. सो इट इज़ अ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. और जो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है दैट इज ऑलवेज सेम एज लाइक ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब अपसाइड डाउन. और ये कौन सी इमेज होएगी? ये इमेज होती है आपकी लेटरल इन्वर्टेड. लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर हम अपने लेफ्ट साइड, जैसे कि राइट साइड ऑफ, अगर हम अपनी बॉडी, सपोज हमारा राइट आर्म है, हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें मिरर में दिखेगा कि वो लेफ्ट आर्म है, ठीक है. यानी कि वो कौन सी इमेज होती है? लेटरल इन्वर्टेड. तो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि वो रिवर्स इमेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. लाइक यू हैव सीन एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस में आपके जो इन्वर्टेड लेटर्स लिखे होते हैं एम्बुलेंस के ऊपर, एंड वेन एवर दैट इज सीन इन अ रियर मिरर, तो उसमें वो इमेज क्या दिखेगी? हमें एकदम हमें करेक्ट दिखेंगे वो. तो जो करेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो इमेज है बाय द प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इरेक्ट भी होती है, इट इज़ एज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और इसका जो डिस्टेंस होएगा दैट वाज ऑलवेज सेम, एंड दिस इमेज आर लिटरल इन्वर्टेड. अब इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं प्लेन मिरर के? यूज होते हैं इसके प्लेन मिरर के ब्लाइंड टर्न्स में लगे होते हैं टू सम बिजी रोड, ताकि ड्राइवर जो है वो इजीली देख सके और एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सके. टेलीस्कोप में यूज़ होता है, ज्वेलरी शॉप में यूज़ होता है टू मेक टेलीस्कोप, ठीक है. ड्रेसिंग टेबल के अंदर यूज़ होते हैं, सर ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्लेन मिरर पे यूज़ होती हैं. इनकी तो सिंपल मिरर जिसमें अपनी इमेज को हम देख सकते हैं, दैट्स इट.
कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जो बल्जिंग साइड होएगी उस पर सिल्वर कोटिंग होएगी और इनर साइड पे रिफ्लेक्शन होएगी। एंड कॉन्वेक्स में जो इनर साइड है वहाँ पे कोटिंग होगी सिल्वर, ये पॉलिश सरफेस होगा एंड बल्जिंग साइड पे रिफ्लेक्शन होएगी। जैसे कि आपको स्पून होता है, स्पून के अंदर जो इनर साइड होती है वो कॉनकेव मिरर होता है और जो आउटर वाली कॉन्वेक्स होती है, यानी कि जिसकी शाइनी अपीयरेंस होती है उससे ऑपोजिट में रिफ्लेक्शन होएगी। तो दिस इज ऑल्सो वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ बिफोर डूइंग न्यूमेरिकल्स लेट अस जो है कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, पोल, प्रिंसिपल, हम वो स्टडी कर लेते हैं, उसके फीचर्स होते हैं। सो सपोज ये एक मिरर है, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर बिकॉज इसकी बल्जिंग साइड पे पॉलिश सरफेस है और रिफ्लेक्शन इसकी अंदर होएगी, तो इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो मिरर का सेंटर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज अ पी यानी कि पोल। तो ये इसका पोल होता है। एंड जो वो मिरर एक स्फेरिकल पार्ट बनाता है, जो स्फेरिकल सर्कल बनाता है, जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो एक लाइन होती है जो सेंटर से पास होकर पोल पे जाती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये एक हॉलो ग्लास फेयर है जिसमें से आपको मैंने कनकेव मिरर का दिखाया। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में यहाँ पे हम वो बना देंगे और यहाँ पे शाइनी अपीयरेंस होएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होएगी एंड बाकी सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाली लाइन, लेट इट नेम एज अ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी कि जिस पॉइंट से सपोज ए एंड बी, तो इसको बोलेंगे हम अपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि ये रिप्रेजेंट एक तरह का डायमीटर है रिफ्लेक्टेड सरफेस का। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर एज वेल। हमें से इसका रोल तो कुछ भी नहीं होगा वैसे आगे चल के, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अपर्चर ऑफ मिरर। तो अगर पूछते हैं तो आप दोगे कि इट रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। नाउ अब एक कनकेव मिरर है, दिस सी हियर, इट इज अ कनकेव मिरर। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैं ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बीम ऑफ रेज आती हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्ट होके ये एक पॉइंट पे आके मीट होंगी। अब ये सारी रेज एक पॉइंट पे आके मीट हुई, तो उसको हमने नेम दे दिया एफ। एफ यानी कि फोकस। ठीक है, तो ये क्या था उसका सी, सी यानी कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, और ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट पी जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास होएगी। So the principal focus of a concave mirror, it is a point on the principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. अब remember one thing, एक चीज़ को बताना भूल गई मैं। कनकेव मिरर का फंक्शन होता है कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब जब एक पॉइंट पे आके सारी जब रे ऑफ लाइट होंगी वो मीट होंगी, जहाँ पे मिलेंगी वो जाके। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो होता है डाइवर्ज। कॉन्वेक्स होएगा डाइवर्ज, ये देखो यहाँ पे देखो,
ये तीनों रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मीट हुई, ये था कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रिंसिपल फोकस था, यहाँ पे ये अपने डायरेक्शन में जाके डाइवर्ज होगी, लेकिन इनकी एक इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, वो होगी फोकस पॉइंट, ठीक है। इसका फोकस कौन सा होएगा, जहाँ पे वो कन्वर्ज होंगी और यहाँ पे वो डाइवर्ज होके डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो डाइवर्जिंग टेक प्लेस in convex mirror and converging take place in concave mirror. So concave mirror converges a parallel beam of light falling on it. So it is a convergent mirror as well, and convex mirror diverges a parallel beam of light falling on it. So it is a divergent mirror. तो convex होगा divergent, concave होगा convergent mirror. तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, तो फोकस पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे आके मीट होंगी, दैट इज अ फोकस ऑफ द कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है, रियल फोकस का मतलब कि रियल इमेज को फॉर्म करेगा, वर्चुअल भी करता है, बट इसका जो फोकस होएगा वो रियल यानी कि जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। तो द फोकस इज फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए इसको रियल फोकस बोलेंगे। और जो उसकी फोकल लेंथ होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि एफ और पी का जो डिस्टेंस होएगा उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। सो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। सो मैंने अभी आपको ये कॉन्केव का बता दिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल इनिशिएट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दिस। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी इसके, जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स, जिसमें आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इजीली गिवन होएगा एंड यू कैन इजीली अंडरस्टूड इट। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हुआ देन जस्ट व्हाट्सएप मी।